बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। और पीडीएम जो कि पिछले कुछ दिनों से शिकस्त और रेख्त का शिकार थी, आज वो बाकायदा जिसे कहना चाहिए वो टूट गई, उसका एक दाना बिखर कर सामने भी आ चुका है। यानी कि एएनपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमीर हैदर होती साहब ने ऐलान किया कि अब वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, यानी अवामी नेशनल पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेगी। उसमें कुछ अहम बातें भी की हैं, कुछ इल्जामात भी धरे हैं पीएमएलएन पे भी और जेयूएफ पे भी। जरा सुनिएगा कि उनका बेसिक जो पॉइंट है वो क्या है और वो क्यों ये बात कह रहे हैं कि दोनों जमातें अपने जाती मफादात के लिए पीडीएम के इत्तेहाद को इस्तेमाल करना चाहती हैं। जरा सुनिएगा। जो शोकॉज नोटिस हमें मिला है, हमें पता है कि वो उन्होंने क्यों दिया है। सियासी तौर पर वो एएनपी के साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिन्होंने शोकॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का अनअनाउंस्ड ऐलान कर दिया। पीडीएम अब नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन एएनपी जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। आज उन्होंने ये कहा, ऐलान भी कर दिया, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सुना है कि बड़े भरपूर अंदाज में जवाब देना चाहती है उस शो कॉज का जो कि जनरल सेक्रेटरी पीडीएम जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने जारी किया और सदर जो हैं, सरबराह हैं पीडीएम के मौलाना फजल रहमान, उनकी हिदायत पे जारी किया। अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये इत्तेहाद अब कभी नहीं जुड़ पाएगा? क्या जो बुलंद मकासद के लिए बनाया जाने वाला इत्तेहाद था वो महज कायदे इस बेख्तलाफ की नशिस्त के लिए उसको कुर्बान कर दिया गया है? ये इंतखाबी जो सियासत है उसकी तरफ ये तमाम जमातें क्यों बढ़ गई हैं? और एक कुदरती जो अलायंस हैं, क्या इंतखाबात से कबल उसकी तैयारी हो गई है और अब हुकूमत गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कोई और नहीं बल्कि पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर नायब सदर जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े आज तो मौके पे ही हमने आपको पकड़ लिया है। तो पहले रखा था, मजीद डेवलपमेंट्स आ गई है। तो ये आज एएनपी ने तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाया कि दोनों जमातें अपने मफादात के लिए उन्होंने पीडीएम को खत्म किया है या उसको एक दीवार के साथ लगाने की दोनों जमातों को कोशिश की गई है। क्यों ऐसा हुआ है सर? अमीर हैदर साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। क्या मुफाद है पीडीएम का? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा मखसूस एजेंडा है, वो निजाम की तब्दीली है। इसमें पाकिस्तान का मुफाद है। हम आज पाकिस्तान के मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। हम कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहे, हम इक्तदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम सेनेट की अपोजिशन की कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहे। हम एक असूलों पर कायम हैं और एक बुनियादी असूल पर कि मुल्क के निजाम को आइन के मुताबिक किया जाए। सर जो नुकात तय हुए थे उसमें ये तय पाया था कि सारे तरीक़ाकार जो आजमाए जाएंगे, हुकूमत को गिराया जाएगा, वजीर आजम से इस्तीफा लिया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें ऑप्शन रखा गया था इस्तीफों का, सबसे आखिरी ऑप्शन रखा गया था, जबकि तहरीक अदम एतमाद का भी रखा गया था। अब आप पे ये इतराज आ रहा है कि आपने वो जो पीडीएम थी उसको इस्तीफों के मामले के ऊपर लाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया, जिसके बाद ये सारा तनाजा शुरू हुआ। किसी को दीवार से नहीं लगाया, वो डिबेट तो जारी है, वो बात खत्म तो नहीं हुई। वो तो 9 जमातों ने कहा उस इजलास में, 7 घंटे का इजलास था, 9 जमातें जिसमें एएनपी भी शामिल थी, उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग मार्च को मौसर बनाने के लिए 7 इस्तीफा भी देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें सीसी की इजाजत नहीं है ये इस्तीफे देने की। तो हमने कहा कि ठीक है, हम सब ने, मैंने नहीं, नून ने नहीं, किसी और ने नहीं, सब ने कहा ठीक है, आप सीसी के पास जाएं और उनसे आप पूछ लें कि इस्तीफे आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये सारी बात है, वो बात जारी है। सर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, जब पीडीएम बनी, उसमें क्या तय पाया था? क्या जरदारी साहब ने ये नहीं कहा था कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते? वहां पर वो बुनियादी असूल थे। और उसके बाद सर उन्हों पर कारबंद है सारे। आज एक क्या पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट नहीं किया था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे? जी बिल्कुल, शुरू से उनकी राय है। तो फिर उस राय को हमारी भी राय थी कि सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वो राय पीडीएम के फैसले की ताबे होती है। लेकिन आपने उसको मशरूत क्यों कर दिया? हमने बिल्कुल मशरूत नहीं किया। मैं सुनवा सकती हूँ आपको, मरियम साहिबा जेयूएफ के मौलाना की। 9 जमातों ने कहा, मैंने नहीं कहा जी। 9 जमातों ने कहा कि
लॉन्ग मार्च को मौसर बनाना है तो इस्तीफे साथ दे दें। अब पीपल्स पार्टी ने अपनी सीसी से जवाब लेकर वापस पीडीएम के इजलास में आना है। अब अगर आपकी वो ये राय जारी है सर, अगर आपकी राय है कि पंजाब में हमने तब्दीली नहीं लानी, तहरीक अदम एतमाद नहीं करनी, कौमी असेंबली में नहीं करनी, तो अगर आपको पीपल्स पार्टी आज मशरूत कर दे कि आप ये फैसला करें, फिर आप पीडीएम का हिस्सा बनेंगे, तो आपकी क्या राय होगी? जी, पीडीएम में मशरूत कर दे, हम बिल्कुल उनकी राय के ताबे हो जाएंगे। हमने हमेशा पीडीएम की राय पर हमने हमेशा लबैक कहा है। लेकिन आपने तो एग्री किया है ना, उन नुकात के अंदर आपने कहा है कि हम ये सब कुछ करेंगे, तो करें ना। तो पीपल्स पार्टी ने तो आखिरी ऑप्शन के तौर पे किया था। पीपल पार्टी तो एक जमात है ना, बाकी जमातें क्या कह रही हैं? बाकी जमातों की कोई हैसियत नहीं है। क्या बाकी जमातों के पास पार्टी कह दे हुकूमत थी कि इस्तीफे वहां पर अदम एतमाद पंजाब में करना चाहिए, या उनके साथ मेंबरान हैं, तो हम उसके ताबे तो नहीं हो जाएंगे ना। लेकिन भाई साहब आप देखिए, आप दलील के साथ पीडीएम को कायल करें, मुझे नहीं, पीएमएलएन को नहीं, पीडीएम को कायल करें कि पंजाब में अदम एतमाद ही वाहिद रास्ता है। नहीं तो उन्होंने इस्तीफों के ऊपर आपको दलील नहीं दी थी जब आप लोगों ने तस्लीम कर लिया कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए? 9 जमातों ने कहा कि जनाब हमारा फैसला ये है कि आप लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दें ताकि लॉन्ग मार्च मौसर हो। पीस पार्टी ने कहा नहीं, हमें सीईसी की इजाजत नहीं है। हमने कहा ठीक है, आप सीईसी से इजाजत ले लें। अगर वो कल वापस आते हैं कि हमें इजाजत मिल गई है तो फिर मामला आगे चल पड़ेगा। अगर वो आते हैं इजाजत नहीं मिली है तो फिर उनको कोई दलील देनी पड़ेगी कि दूसरा रास्ता क्या है अपने मकसद के हसूल। लेकिन उस दूसरे रास्ते से पहले ही मरियम बीबी के स्टेटमेंट्स आते हैं, वो सिलेक्टेड का ताना देती हैं, वो और बहुत सी बातें करती हैं। तो क्या पीएमएलएन जिम्मेदार है इस इत्तेहाद? पीडीएम जो है वो बयानात की ताबे नहीं है। पीडीएम 10 जमातों का इत्तेहाद है। सारे पॉलिटिकल लीडर रोज बातें करते हैं, ताने भी देते हैं, लेकिन आगाज तो पीएमएलएन ने किया। आगाज फिर मैं उस पर कुरेदना शुरू कर देते। एक इसमें इन्वेस्टिगेशन रख ले, किसने आगाज किया? हमने तो मुस्तकिल हम चला भी रहे, दिखा भी सकते हैं आपको कि अगर वो इतने हम नाजुक हैं कि अगर एक बयान किसी ने दे दिया और आपने 50 बयान वापस दाग दिए तो उससे पीडीएम की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। तो सर इतने नाजुक तो पीएमएलएन भी थी कि मियां साहब की वापसी के मुतालबे के ऊपर इतना बड़ा जो है वो बयानात दिए गए और मरियम कोई बयान हमने नहीं दिया। मरियम बीबी के तो ऑन द रिकॉर्ड है कि जुबानें खींच लेंगे वगैरह वगैरह। मैं फिर ये कहूंगा उन बातों की कोई हैसियत नहीं है, बयानों की कोई हैसियत नहीं है, पीडीएम के फैसले की हैसियत है। आप अगर आपने पीडीएम को देखना है तो उस बात को सुने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब फैसले देते हैं इजलास के बाद। वो फैसला होता है पीडीएम का, उसकी हैसियत है। ये ट्वीट्स की और इन बातों की पीडीएम की जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। पीडीएम की वाहिद हैसियत है कि फैसले क्या होते हैं, उन पर अमल दरामद क्या होता है। आपने शो कॉज क्यों दिया? क्या पीएमएलएन को तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर ना करने पे पीपल्स पार्टी शो कॉज दे सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी शो कॉज हमने जारी नहीं किया। किसी को शो कॉज जारी करने का हक नहीं है। शो कॉज की जगह हमने वजाहत तलब की है एक फैसले की खिलाफवर्जी पर। जी, मैं पीडीएम के फैसलों की बात कर रहा हूं सर। मैं उन बातों की बात नहीं कर रहा जो राय का इजहार किया जाता है। ये मेरे हाथ में है जो आपने शो कॉज। जी, ये मैं नहीं बनाया। वजाहत जी, मैंने मेरा भी साइन वजाहत मांगी जी, आप वजाहत है, आखिर में पढ़े जी। वो जाहिर एक्सप्लेनेशन, तो वो एक्सप्लेनेशन क्यों देंगे? वो आपके सबऑर्डिनेट तो नहीं है, कोई ज़ैली जमात तो नहीं है सर। इसलिए मांगी गई है जी। सरबराही इजलास में फैसला हुआ, कमेटी बनी, कमेटी की मीटिंग हुई, वहां पर फैसला हुआ कि चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करेगी, डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआई नॉमिनेट करेगी और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पीएमएलएन नॉमिनेट। उससे पीपल्स पार्टी मुकर गई। आपने कब मुकर गए सर? उन्होंने अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन ले लिया। नहीं, कब मुकर गए? जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात होगी ना, मैं यही पूछ रहा हूँ, मैंने यही पूछा। लेकिन ये मामला तो इस्तीफों से शुरू हुआ है ना? नहीं, इस्तीफे से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मैं माजरत से कहता हूँ, आप इन दो चीजों में कोई लिंकेज नहीं है सर। इस्तीफों का मामला आज भी मौजूद है। पीडीएम का जो मामला खराब होना शुरू हुआ उसकी बुनियाद तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पड़ गई जिसमें कि मरियम बीबी और मौलाना ने कहा कि उनको हमारी बात मानना पड़ेगी और इस्तीफे देना पड़ेंगे। मौलाना साहब ने कहा कि हमारा ये 9 जमातों का फैसला है, इस इजलास में पीपल्स पार्टी ने मोहलत मांगी है, हम मौखर करते हैं लॉन्ग मार्च को जब तक वो फैसला लेके आते हैं। वो चीज आज भी कायम है। तो अब ये मामला पीएमएलएन क्यों इस्तीफे नहीं दे रही?
किस बात पर? असेंबलियों से इस्तीफे? जब पीडीएम फैसला करेगी तो इस्तीफे होंगे ना। सर पीडीएम तो टूट गई। नहीं, माजरत से पीडीएम नहीं टूटी, एक जमात छोड़कर गई है। अगर पीडीएम इतनी नाजुक होती कि एक जमात के छोड़ने, जो इस मामले पर नहीं गई, जो छोड़कर गए हैं, जब हमने ये पूछा कि जनाब आपने हुकूमत से क्यों कोलैबोरेट किया, आप बाप के लोगों को साथ ऑपोजिशन बिठाकर ऑपोजिशन करना चाहते हैं, ये उन असूलों की नफी है जिसके लिए पीडीएम कायम हुई थी। तो आपके ख्याल में अभी पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है? एएनपी सिर्फ आज है, एएनपी ने खुद ऐलान कर दिया है कि हम नहीं है। मुझे दुख है इस फैसले का, लेकिन मैं उनके फैसले का एहतराम ही कर सकता हूँ। मुझे उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं उनके फैसले का एहतराम करता हूं। लेकिन सीसी पीपल्स पार्टी ने मुलतवी की है और शायद इसीलिए की है कि वो पीडीएम को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, सीसी वाला मामला एक जगह पर है, उसके बाद एक बड़ी सीरियस वाकया हुआ है जिसमें हुकूमत से पीडीएम के दो जमातों ने कोलैबोरेट किया। तो वो तो सेनेट के इलेक्शन में भी आप लोगों ने वोट लिए हैं हुकूमती लोगों से सर? नहीं, हमने नहीं। गिलानी साहब के मैं फिर गुजारिश करूंगा सर, गिलानी साहब कैसे जीते? इलेक्शन जो लड़ा है जी हुकूमती लोगों से लिए है ना। हाँ। वो लोगों ने वोट डाला है गिलानी साहब को। तो सर यहाँ पर फैसला हुआ था कि पीएमएलएन का उम्मीदवार होगा। हाँ, फैसला बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पीडीएम सपोर्ट करेगी। हाँ। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। हुकूमती बेंच से जाके बाप पार्टी के मेंबर लेकर पीडीएम के फैसले के खिलाफ चले, आप वो भी कर लेते। अगर आपको पीडीएम के अंदर से सपोर्ट मिल जाती, आप कर लेते। चले, मैं कहता जी आपको बड़ी कुर्सी की जरूरत थी, बात खत्म हो गई। आपने जाकर बाप पार्टी पकड़ ली। बाप पार्टी कौन है? आप वही कोलैबोरेशन कर रहे हैं। आपने सेनेट इलेक्शन में पंजाब में क्या किया सर? आपने वहां पे भी तो कोलैबोरेशन के साथ माजरत से कोलैबोरेशन नहीं है। आप इन चीजों को मत जोड़े। एक पीडीएम का फैसला हो चुका है। भाई साहब, आप जैसा फहम और फरासत वाले जिनके हम सब कदर करते हैं आपकी, लेकिन एक सवाल है कि पंजाब में सेनेट इलेक्शन हो, वहां पे पीटीआई के साथ बैठ के तय करना जायज, बिल्कुल हुकूमती लोगों के साथ बैठ के करना जायज, तय नहीं किया। और यहाँ पे अगर वो बाप से के लोगों से लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए ले रहे हैं तो नाजायज। कोई बात तय नहीं हुई उन इलेक्शंस पे। कोई पीडीएम का फैसला नहीं था। पीडीएम का फैसला ये था कि हर जगह कोशिश की जाए कि पीडीएम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़े। पंजाब में हमारे पास 3 सीटें थी। चौथी सीट के लिए 22 मेंबरान थे। हमने चौथा उम्मीदवार भी खड़ा किया हुआ था। हमारे 2 उम्मीदवार बदल गए। वहां क्यू का भी कैंडिडेट था, पीटीआई भी कैंडिडेट थे, पीपल्स पार्टी भी कैंडिडेट था। हमने जब देखा कि हमारे ही लोग टूट रहे हैं, ये टूटने का खदशा है, हमने अपना चौथा उम्मीदवार विड्रॉ कर दिया और जो 22 सीटें थी वो एलोकेट कर दी उन 3 उम्मीदवारों को, ताकि वो ज्यादा स्ट्रांग। कल राजा परवेज अशरफ साहब के बारे में गिलानी साहब ने कहा उनके दामाद खड़े किए थे, उसके बाद आप लोगों ने फोन अटेंड करने छोड़ दिए। मैं माजरत से कहूंगा, कल उनका इंटरव्यू जो आदिल शाहजेब के साथ ये थे तो पीडीएम के इजलास में ले आते। पीडीएम के इजलास में ले आते, मौलाना साहब से बात करते, हमारे बड़ी ज्यादती हुई है। उस कैंडिडेट को पीपल्स पार्टी ने खुद विड्रॉ किया। हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया अपने 3 लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे पहले लेडी सीट भी बिला मुकाबला हो गई थी और टेक्नोक्रेट भी हो गए थे। जब हमने विड्रॉ किया तो फिर क्यू ने पीटीआई को कहा कि जनाब आपने सीट का वादा किया हुआ है, आप भी कैंडिडेट विड्रॉ करें। वो भी विड्रॉ हो गए, पीपल्स पार्टी भी विड्रॉ हो गई और सारे बिला मुकाबला जिस तरह टेक्नोक्रेट और लेडीज हुई थी वो भी हो गया। ये बातें अगर खोलनी है इनको बिल्कुल खोलें। लेकिन क्या ये अच्छा होता सर? पीडीएम का इजलास मौलाना तलब करते, आप लोग वहां लड़ते ये लड़ने की बात नहीं है। ये फैसला हुआ है पीडीएम का आला तरीन सतह पर कि किसको क्या सीट जाएगी। लेकिन राजा परवेज अशरफ उसके ऊपर इनकारी है। वो कहते हैं जी मैंने कोई कमिटमेंट वहां पे नहीं दिया है। तो दुआ की थी, दुआए खैर। जी दुआए खैर, दुआए खैर किसने कराई थी? इफ्तिखार साहब ने, मियां इफ्तिखार ने। कि ये हालांकि कभी दुआए खैर नहीं हुई, इस इजलास में पहली दफा हुई। मियां इफ्तिखार साहब के कहने पे दुआए खैर की गई। कोई ऐसी बड़ी सीट नहीं थी। आपके घर पे जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी सीट नहीं थी। ये सीट चाहिए थी, मुझे बता देते। सर बड़ी चीज नहीं है तो फिर आप लोग इसके ऊपर क्यों डट गए? बड़ी चीज एक एतमाद का तोड़ना है। मैं अगर आप पे एक इतनी छोटी कुर्सी पे एतमाद नहीं कर सकता, मैं कल आप पे तहरीक में क्या एतमाद करूंगा? लेकिन आप कह रहे वो कह देते, जो डार साहब को हमने सुना वो कहते हैं कि जरदारी साहब ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा मेरी मियां साहब से बात कराएं। मैंने कहा कि मियां साहब से बात करना मुनासिब नहीं है। मुझे भी कहा गया सर, ये डार साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। ये डार साहब का ये फैसला नहीं है वाज़त से। सर उन्होंने खुद कहा ये पीडीएम का फैसला था। मुझसे भी राब्ते किए लोगों ने, डार साहब से भी किए होंगे। ये हमारे फैसले नहीं है।
ये पीडीएम का फैसला नहीं, है। मगर आप कह रहे हैं कि वो हमसे मांग लेते, हम दे देते। तब्दीली चाहिए थी तो आप पीडीएम के पास आते कि हमें ये तब्दीली चाहिए, कुर्सी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने राब्ता किया इसी बात की। माजरत से जरदारी साहब को चाहिए था कि पीडीएम में आते, और अगर पीडीएम नहीं मानी, जिससे भी राब्ता किया वो नहीं माना, तो सब्र कर लेते, सब्र शुक्र कर लेते। आपने बाप को साथ मिलाकर पूरी अपोजिशन की नफी कर दी। ये कहानियां मैं आज 4-5 दिन हो गए मैं यही बातें कर रहा हूं। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये कुर्सियों की कोई हैसियत नहीं है पीडीएम सर, के अंदर। जेयूआई इस वक्त लाड़काना में पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। जेयूआई 249 में आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है और ये तय पाया था कि जो रनर अप होगा। बातें पीडीएम के अंदर ले आए, लेकिन आपने पीडीएम के खुफिया इजलास तलब किया। मैंने कोई पीडीएम खुफिया इजलास तलब नहीं किया, बिल्कुल गलत बात उस है। दिन गिलानी साहब ने कहा कि उन्होंने हमसे पहले गिलानी साहब ने कहा तो गलत कहा। मैं माजरत से कहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, ये बात नहीं है। हमने तलब किया 5 जमातों का जो सेनेट के पार्लियामेंट्री लीडर्स थे उनका इजलास, कि हम अपना ब्लॉक अलहदा सेनेट में बनाए, ये हमारा हक है। वो बना चुके थे बाप पार्टी के साथ मिलकर, तो हमें भी हक था कि हम भी अपना ब्लॉक क्रिएट करें। हमने 27 का ब्लॉक क्रिएट किया। वहां पर उसके अंदर पार्लियामेंट्री लीडर्स ने 2 फैसले किए। एक उन्होंने कहा कि हम 27 मेंबर्स का अलहदा ब्लॉक बनाएंगे, और एक हमारी सिफारिश है मौलाना साहब को कि वो नोटिस लें जो सेनेट के अंदर ये सारा मामला हुआ है, ये ब्लॉक बन रहे हैं, फैसले से इनहराफ किया गया, उसको तोड़ा गया, इसका मौलाना साहब इसका नोटिस ले। उसके बाद मैंने मौलाना साहब कहा कि जनाब ये पार्टियां जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं ये बात कह रही हैं। उनका ठीक है, हम उनके से वजाहत तलब कर लेते हैं। हमने वजाहत तलब कर ली, कोई क़यामत नहीं टूटी। वजाहत का जवाब दे दें, हमने नहीं कोई इनहराफ किया फैसले से। तो वही बातें जो अभी टीवी पर कर रहे हैं वहां लिख कर भेज दें। नहीं, मगर आप वजाहत तलब करने का आइडिया टोटली आपका आइडिया था, यानी पीएमएलएन का आइडिया था कि मौलाना वजाहत तलब करें। ये जो 5 जमातें पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स वहां मौजूद थे, ये सबकी डिमांड थी, ये सबकी डिमांड थी। लेकिन आप वजाहत कैसे तलब कर सकते हैं किसी दूसरी इत्तेहादी जमात के से वजाहत कैसे हो सकती है? इत्तेहादी जमात जब फैसला हो चुका है मैं तलब कर सकता हूँ। जब सरबराही इजलास में फैसला हो चुका है, कमेटी बनी है, कमेटी ने फैसला किया है, वो पीडीएम का फैसला है, उसके अगर आप तोड़ेंगे तो मेरा हक है एज पीडीएम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल कि आपसे पूछूं, कम से कम मैंने कोई उनपे एफआईआर नहीं दर्ज कराई। मैंने पूछा जनाब ये आपने फैसला किया है, इनहराफ किया है, हुकूमती बेंचेस को साथ मिलाया। हालांकि आप टेलीफोन उठा के भी बात कर सकते थे। नहीं, ये टेलीफोन की बात नहीं। लेकिन सर मौलाना ने हमें खुद बताया, टेलीफोन की बात उस वक्त होती है जब अमल ना हुआ। मौलाना ने हमें खुद बताया कि अगर इस्तीफे पीपल्स पार्टी इस पे नहीं मानती, उनके पीडीएम के इजलास से एक दिन पहले उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया, तो हम और पीएमएलएन मिलकर फैसला कर लेंगे, हम इस्तीफे दे देंगे। अब आप लोगों ने इस्तीफे देने ही नहीं थे। मैं फिर ये कहूंगा जी कि ये फैसले ना मौलाना साहब कर सकते हैं अकेले, ना मैं कर सकता। लेकिन ये उन्होंने कहा पीडीएम का इजलास करेगा। मैंने ये कहा सच में कि आप लोगों ने पीडीएम टीवी प्रोग्राम तो ट्वीट और इस पर नहीं चलती। पीडीएम के इजलास में फैसले होते हैं, 7-7 घंटे का इजलास होता है, हर बंदे को बोलने का मौका मिलता है, 1-1 घंटा लोग बोलते हैं, सबकी बात सुनी जाती है, दुनिया की हर बात कर सकते हैं, करते हैं, उसके बाद फैसला होता है। भाई साहब, आप जैसी शख्सियत, गिलानी साहब जैसी शख्सियत और बहुत सारे लोग हैं आपकी जमातों के अंदर, कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जो इन फासलों को कम करता। अब अवाम क्या सोच रही है इस वक्त? फासले कम करने का बड़ा आसान तरीका है। आपने एक काम कर दिया, आपने मेरा एतमाद तोड़ दिया, आपने मेरी जुबान तोड़ दी, आपने हुकूमती बेंचेस पे जाके आप मिल गए। मतलब हम तो वही काम कर रहे हैं जो हम काम जिसके लिए पीडीएम बनी है, आप उसी की नफी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर 5 लोग ये बैठ के कह दें कि हम आज से हुकूमती बेंचेस पे नहीं हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? पार्लिमानी एतबार से उनको क्या नाम देंगे आप? नाम देने की जरूरत नहीं है। आपने फैसला तो तोड़ा ना, हुकूमती बेंचेस से लेकर आए हैं, वो 3-3 साल से वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया है। चेयरमैन यूसुफ गिलानी साहब की जगह चेयरमैन सेनेट की कुर्सी थी। लेकिन सर ये तो तहरीक अदम एतमाद में भी होता, अगर आप लोग मूव करते। और हमारी इत्तला है कि आपके पास 5 लोग थे जब प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, जो कि उनके खिलाफ वोट देने को तैयार थे। वो एक और मामला तो सर वो भी तो यही मामला नहीं, वो ये मामला नहीं है ना। अच्छा, हाँ, वो मामला, वो बताइए कि वही मामला इसी से लिंक हो जाता है। मैं इन स्पेकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, मैं स्पेकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो बड़ी सीधी बात करता हूँ कि पीडीएम का एक फैसला था, आपने उसको तोड़ दिया, उसका आपको जवाब देना चाहिए कि मैंने क्यों तोड़ा।
मेरी क्या मजबूरी थी, मैं क्यों हुकूमत से मिला, मैं क्यों एस्टेब्लिशमेंट के जरिए पीडीएम के बाप पार्टी के बदले आप इस मामले को बिल्कुल अलग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसको इस्तीफों के मामले से जोड़ती है कि इस्तीफे आपने मंसूब किए, मशरूत किए, उनको दीवार से लगाया जब ये सारा माहौल बना, जबकि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते थे। तो उसका जवाब ये है कि वो तोड़ दें जो अहद उन्होंने किया है, जो फैसला किया उसको तोड़कर हुकूमती बेंचेस से मिल जाएं और वहां से बंदे लेकर अपोजिशन लीडर बन जाएं सेनेट में। अभी आपसे ये हम पूछेंगे कि लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लॉन्ग मार्च वो करना चाहते थे, एएनपी करना चाहती थी और जेयूआईएफ ने अचानक अनाउंस किया। बल्कि राना तनवीर साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि कुछ मियां साहब की और मौलाना की बात हुई थी, उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें जाहिर है भाई साहब तो बहुत मोतबर राय हैं, रखते हैं, उनसे पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। भाई साहब, अभी ब्रेक में इम्तियाज आलम साहब का भी फोन आया था, बल्कि उन्होंने कहा कि मेंशन करें मुझे, तो पूछना चाहते हैं वो कि पंजाब में आपकी अक्सरियत है, वहां से आप इस्तीफे क्यों नहीं देते? अक्सरियत के भी इस्तीफे देती है, मतलब ज्यादा है वहां पे नंबर। बात है कौमी मामलात की, बात है निजाम की तब्दीली की। इस्तीफे बराए इस्तीफे नहीं दिए जाते, इस्तीफे मकसद के लिए होते हैं। जब 160 सीटें कौमी असेंबली की खाली होंगी, अपोजिशन कौमी असेंबली छोड़ जाएगी, उस मुल्क का सियासी निजाम नहीं चल सकता। तो यही तो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि मकसद के लिए करना यही है। मकसद है ना, ये बताया है उनको, और यही मकसद है जी, ये वाज़ेह बात है। 160 सीटें आधी कौमी असेंबली है, अपोजिशन जब निकल जाएगी इस निजाम से, वो निजाम एक तरफा निजाम, पार्लिमानी निजाम नहीं चलते। इसलिए हमारी ये राय हमारी नहीं है, पीडीएम की राय है। पंजाब असेंबली एक सूबा है, वहां से इस्तीफे देने का कोई फायदा नहीं होता। भाई साहब, क्या ये सच नहीं है कि अगर पीडीएम के इजलास में जरदारी साहब मियां साहब की वापसी का मुतालबा ना करते तो शायद ये इत्तेहाद बच जाता? मुतालबा करने का उनको हक है, हमें भी जरदारी साहब से बहुत से मुतालबे करने का हक है, उसका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। पीडीएम का एक बयानिया है, हर काम वो करें, बात वो करें जो उस बयानिए से ताल्लुक रखती है। लेकिन क्या ये मुतालबा गलत था कि मियां साहब वापस आए? बिल्कुल गलत था। क्यों? मियां साहब इलाज के लिए गए हैं, इलाज छोड़कर आ जाए, कह दें कि इलाज छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाए। तो उनकी जमात यहाँ मौजूद है, उनकी लीडरशिप यहाँ मौजूद, उनकी फैमिली यहाँ मौजूद है। बीमार तो जरदारी साहब भी है ना? जरदारी साहब भी है, तो वो भी इलाज के लिए चले जाएं, उनको तो कोई रुकावट नहीं है। नहीं, उनका नाम तो इसी मियां साहब यहाँ से जिस हालत में गए हैं वो जरदारी साहब की हालत नहीं है, सबको पता है। 3 उनके मेजर ऑपरेशंस होने हैं, उनकी सेहत को खतरा है। वो जमात, वो किसी अपनी जमात के सदर नहीं है, उहदेदार नहीं है, उनकी जमात मौजूद है। सेहत का अगर यही डिमांड है, लेकिन जरदारी साहब भी अगर बीमार नहीं थे, मगर पीडीएम की यही डिमांड है तो वो आ जाएंगे। पीडीएम की डिमांड कर दे मियां साहब से कि वो आ जाए, उसके बगैर पीडीएम नहीं चल रही। यहाँ तो पूरा मुल्क कह रहा है जी मियां से बगैर मुल्क नहीं चल रहा, वापस आए। मियां साहब इलाज करा के आएंगे, बड़ी सीधी और आखिरी बात है। और दूसरा, ये डील की आपने बात की थी कि क्या संजरानी साहब को जो वोट दिए गए चेयरमैन सेनेट के, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ने डील करके जितवाया संजरानी साहब? देखिए, मैं स्पेकुलेशन में कभी नहीं पड़ता, इसमें नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बड़ी मुझे क्लियर है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर ने फैसला किया है वो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता। तो फिर यहां तो पीपल्स पार्टी जस्टिफाइड है। ये वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जी, वो मुमताज कानूनदान भी रहे हैं, सूबे के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, महिला 6 या 12 साल सेनेटर भी रहे हैं। अगर उनको हिदायत नंबर 1 पढ़नी नहीं आती, जिससे उन्होंने पूरे मुल्क के सेनेट के इलेक्शन को मशकूक कर दिया, तो फिर क्या से मुल्क चलेगा? इसी निजाम के खिलाफ पीडीएम है। हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो काम होते हैं मुल्क के अंदर, जो इस प्रिजाइडिंग अफसर ने किया, जो कैमरे लगाए गए, जो उससे पहले इलेक्शंस में हुआ, जो डस्के में हुआ, हम इन चीजों को खत्म करने के लिए पीडीएम काम कर रही है कि निजाम को आइन के मुताबिक करें। जो आदमी ये काम करता है उसको जवाबदेह होना चाहिए। भाई साहब, अब जाहिर है ये तो बिल्कुल यहां तक तो पीडीएम में इत्तेफाक था। जो सेनेट इलेक्शन वाले दिन, जो गिलानी साहब का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, उस दिन तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर डील की बातें हुई, आपने फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी दिया, जबकि पीपल्स पार्टी पे ये ताना आपके दौर में भी लगता है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने बात की है जब बाप पार्टी के लोगों को अपोजिशन बेंचेस पर बिठाकर नंबर पूरे करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी हासिल की गई। मैं भी इस मुल्क में सियासत करता हूं, मुझे ये बात काबिल कबूल नहीं है
ये वही चीज है जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आपने वही काम शुरू करना है तो फिर जाके करें, फिर कुर्सियां हासिल करें। लेकिन पीपल्स पार्टी एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए ऐसा क्यों करेगी? ये उनसे पूछें, जबकि चेयरमैन सेनेट के लिए अगर वो तमाम फैसलों की नफी कर देंगे, अपनी जबान तोड़ने पे तैयार हैं, एतमाद पीडीएम का तोड़ने पे तैयार हैं, पीडीएम के बयाने की नफी करने को तैयार हैं, जिस मकसद के लिए हम सब काम कर रहे हैं उसकी नफी करने को तैयार हैं, तो ये बड़ा महंगा सौदा है। लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी हुआ? राना तनवीर कहते हैं कि मौलाना की कोई मियां साहब से बात हुई और उन्होंने आके अनाउंस कर दिया लॉन्ग मार्च के इल्तवा का, कह दिया हम तो पूरी तैयारी में थे। मैं फिर ये कहूंगा कि पीडीएम जो है वो राना तनवीर साहब के ताबे नहीं है, एक टीवी प्रोग्राम में उनकी बातों के ताबे नहीं है। लॉन्ग मार्च जो मुलतवी हुआ पीडीएम के इजलास में हुआ, मौलाना साहब ने नहीं किया। और पीपल्स पार्टी पीडीएम की 10 जमातों ने जी इत्तेफाक किया कि इसको मौखर कर दे जब तक सीईसी से फैसला लेकर पीपल्स पार्टी ने भी इत्तेफाक किया कि लॉन्ग मार्च बिल्कुल इत्तेफाक किया। उनको मौका दिया गया कि आप सीईसी के पास जाएं, जब आप वहां से फैसला ले आएंगे फिर पीडीएम अगली स्ट्रेटेजी बनाएगी। भाई साहब, अब ये जो सारा मामला है इस पे अब क्या हो सकता है? यानी शो कॉज का जवाब पीपल्स पार्टी अगर सख्त देगी तो जाहिर है कि वो पीडीएम का हिस्सा कैसे बनेगी, जबकि वो पीडीएम खुद उन्होंने तख्लीक की है, पीपल्स पार्टी ये कहती है हमने बनाई है। तो फिर क्या होगा? फ्यूचर क्या है इसका? आपको क्या नजर आ रहा है? सख्त जवाब की जरूरत नहीं है, एक सादा जवाब की जरूरत है कि ये क्यों आपने किया, क्यों आपने एतमाद तोड़ा। अब मामला जो वजन है पीपल्स पार्टी पर है कि उस एतमाद को बहाल करे। अगर वो समझते हैं क्या करना पड़ेगा, एतमाद रास्ता वो ढूंढे, तोड़ने का रास्ता उन्होंने ढूंढा है, बहाल करने का रास्ता भी उनको ढूंढना पड़ेगा। यानी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी वापस कर दें, मुझे नहीं पता, वो खुद रास्ता बताएं कि किस तरह उस एतमाद को बहाल करेंगे। एतमाद तोड़ना बड़ा आसान काम होता है, एतमाद को बहाल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब उनको बताना पड़ेगा पीडीएम को कि कैसे वो एतमाद बहाल करेंगे। पीडीएम को कहाँ बताएंगे? मौलाना तो बीमार है, मरियम बीबी भी बीमार है, लिख के भेज देंगे ना। हाँ। उनसे पूछा गया है, वजाहत तलब की गई है, लिख के भेज दें। इजलास उसके बाद इजलास बुलाया जाएगा। वो वहाँ इजलास पहले क्यों नहीं बुलाया जा सकता? इजलास की जरूरत कोई नहीं है, वहां पर आप क्या बात करेंगे, दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। इस तरह तो आप सियासी जमात को किसी को कहेंगे तो वो कहेगी नहीं, हमने नहीं करना। जमात देखें, सियासी जमात आप एक इत्तेहाद के ताबे हैं, आपने अपने आप को खुद किया है, जबरदस्ती नहीं लाए गए। आपने उस इत्तेहाद के फैसलों की कदर करनी है। या तो कहते हैं हम नहीं फैसला, हम देखेंगे कौन से फैसले हमें कबूल हैं, हमें उनसे फायदा होता है, हम उनकी कदर करेंगे, बाकियों को हम परवाह नहीं करते। ये भी फैसला हो सकता है। तो ये फैसला फिर काबिल कबूल नहीं होता। जब आप इत्तेहाद में हैं, उस इत्तेहाद के हर फैसले की कदर करनी है, एतमाद बहाल करना है। ये वजन, ये बोझ अब पीपल्स पार्टी पर है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बास साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जरूर इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, और खास करके शहबाज शरीफ साहब की भी बेल भी कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, इम्कान है, वो आएंगे तो क्या हो सकता है, और पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं आ सकती। सारे सवालों के जवाब अब्बासी साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ 2-3 मिनट रह गए हैं भाई साहब। ये इम्पोर्टेंट है अब जानना कि क्या आपको लगता है कि अब शहबाज साहब जब आएंगे 13 अप्रैल को हो सकता है उनकी जमानत हो जाए, तो उनका भी यही बयानिया होगा जो कि अभी इस वक्त है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कल जो हमने अखबारी इत्तलात सुनी है पंजाब में, उन्होंने कहा मसालती पॉलिसी अपनाई जाए और खामोश रहा जाए, रूल आउट नहीं किया इसको। देखिए, तहरीक अदम एतमाद का फैसला अगर पीडीएम करती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजिर है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी की एक राय है ना, वहां बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के लिए 9 जमातें और भी हैं, उनकी राय को मानना पड़ता है, तो उनकी राय सुननी पड़ेगी। और अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि हमें पंजाब में अदम एतमाद करना है, तो वो मुस्लिम लीग नून के ही वोटों से होगा। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, लेकिन हमारी राय ये है कि अदम एतमाद का कोई मकसद नहीं है। लेकिन पीडीएम फिर भी फैसला करती है, उस फैसले के ताबे होंगे। तो शहबाज साहब का भी यही बयानिया होगा आपके ख्याल में? शहबाज साहब भी पीडीएम के बयानिए के ताबे होंगे, जो भी यानी अलग पीडीएम फैसला करेगी, और पार्टी का फैसला मियां साहब का जायरा होगा, उसके मियां नवाज शरीफ जब शहबाज साहब बाहर आएंगे तो पीडीएम के इजलास में बैठा करेंगे। ये मरियम बीबी को माइनस करने की बातें क्यों हो रही हैं? और वो कुछ दिनों से बीमार बड़ी पुरानी हमारी ख्वाहिशात रहती हैं, माइनस, +1, -1, -2, ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, इसलिए कि उस शख्स को
जो अवाम के दिलों में हो, जो इसको वोटर कबूल करता हो, जिसको वर्कर पार्टी का कबूल करता हो, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। जुल्फिकार भुट्टो माइनस हो गया। आज 4 तारीख गुजरी है, इसको मेरे ख्याल है 44 साल हो गए, शायद मैं अगर गलती नहीं कर रहा, 42 साल 79 से 42 साल, तो माइनस नहीं किया जा सका। सही बात। आज भी बिलावल साहब को वोट पड़ता है तो जुल्फिकार अली भुट्टो का वोट पड़ता है, जरदारी साहब को पड़ता है तो जुल्फिकार अली भुट्टो का वोट पड़ता है। इसलिए माइनस वाले फॉर्मूले कभी नहीं चले। आपको लगता है कि हुकूमत कामयाब हो गई है क्योंकि अपोजिशन नाकाम हो रही है? अपोजिशन नाकाम नहीं हो रही, और अगर अपोजिशन नाकाम भी हो तो उसमें हुकूमत पर असरअंदाज नहीं होती। हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत से चलती है और अपने कामों से वो कामयाब होती है। तो हुकूमत को अगर काम कर सके तो वहां पर कामयाबी मिलेगी। अगर जो आज मुल्क में करप्शन की हालत है, जो महंगाई है, जो मईशत की तबाही है, जो अखलाकी कदरें खत्म हो गई हैं, जिस किस्म की बातें वज़रा करते हैं, जो सीपैक बंद हो गया है, हमारी खारजा पॉलिसी खत्म हो गई है, कश्मीर का सौदा होने को है, जब तक ये मामलात रहेंगे तो हुकूमत की, तो मैं आपको हकीकत से कहता हूं, इनको लोग टिकट देने के लिए नहीं मिलेंगे अगले इलेक्शन में। तो अददी अक्सरियत आपके ख्याल में उनके पास है? लास्ट क्वेश्चन। अददी अक्सरियत की हालत आपने देख ली थी यूसुफ गिलानी साहब के इलेक्शन में, तो फिर यही तो बड़ी अगर आप अददी अक्सरियत है। मुहतरमा मैं यही कह रहा हूं, आप 100 अदम एतमाद कर लें, 100 इलेक्शन करवा लें, कुछ नहीं होगा मुल्क में, क्योंकि आपको निजाम बदलना है। निजाम आईन है, कोई दूसरा निजाम नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात सुनी। पीपल्स पार्टी अब शो कॉज जो कि उन्होंने जारी किया है, या वजाहत जो उन्होंने जारी की है, अगर वो देती है उसका जवाब, तो जाहिर है कि उससे मामलात सुलझेंगे या उलझेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अभी पीडीएम जो है उसमें से एक जमात निकल गई है, माइनस हो गई है, -1 हो गई है, और अब इसके बाद क्या माइनस ऑल भी हो सकता है, यानी पीडीएम की हैसियत में? इसके ऊपर जरूर गुफ्तगू रहेगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।